नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी हर किसी को एक बार जरूर सुनना चाहिए। आज लक्ष्मी ऑफिस से घर आते समय अपने लिए कुछ कपड़े ले आई थी, जिसको देखकर उसकी सासू माँ चिढ़ गई थी। उनको अच्छा नहीं लगता था लक्ष्मी का इस तरह शॉपिंग करना। वो चिढ़कर बोली, लो आ गई फिर एक नई साड़ी लेकर। लगता है पूरी तनख्वाह कपड़ों पर ही खर्च करती हो तुम। अलमारियां कपड़े से ठूस ठूस कर भरी हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता है। वैसे कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें बहू? निधि से ज्यादा मिलती है या कम? लक्ष्मी अभी ऑफिस जाने के लिए निकल ही रही थी कि सासू माँ ने उसे टोका। लक्ष्मी को गुस्सा तो ऐसा आया कि करारा जवाब दे दे, लेकिन सोची कि वो बड़ी हैं और सुबह सुबह अपना भी मूड खराब नहीं करना चाहती, इसलिए स्कूटर की चाबी उठाई और चल दी। फिर सासू माँ बड़बड़ाई, देखा इसे घमंड तो इतना है कि जवाब तक नहीं देती। उधर मेरी बेटी है, सादगी और विवेकशीलता का दूसरा नाम। इतने बड़े पद पर है, लेकिन गिनती की साड़ियाँ रखती है। माँ की बात को अनसुना करके बेटा भी नहाने चला गया। सासू माँ लता जी अपने बेटे कबीर और बहू लक्ष्मी के साथ ही रहती हैं। एक बेटा और एक बेटी है इनके, जो इसी शहर में रहते हैं और आते जाते रहते हैं, जैसा कि ज्यादातर घरों में होता है। जिसके साथ रहते हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं होते वृद्ध लोग। लता जी उनमें से ही एक हैं। रहती तो लक्ष्मी के साथ हैं, लेकिन उन्हें अच्छी लगती है दूसरी बहू। बेटी निधि और बहू लक्ष्मी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती हैं। बहू लक्ष्मी बड़ी ही शौकीन और खुशमिजाज औरत है। वह कड़ी मेहनत करती है और खुलकर जीती है। ज्यादातर महिलाओं की तरह उसे भी नए नए कपड़े आदि पहनने और तैयार होकर रहने का शौक है। वह अपने पैरों पर खड़ी है और समझदार भी, इसलिए पतिदेव भी कोई आपत्ति नहीं जताते हैं। लेकिन सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं उसका यूं कपड़ों पर खर्च करना। ऐसा नहीं है कि जरूरत से ज्यादा खर्च करती है या सिर्फ अपने बारे में सोचती है, लेकिन कपड़ों को व्यवस्थित रखना भी एक कला है जो बहुत अच्छे से जानती है लक्ष्मी। इसी वजह से उसके कपड़े हमेशा नए दिखते हैं, जो सासू माँ को भ्रमित कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वह सासू माँ के कपड़े गंदे रखती है या उनका ध्यान नहीं रखती है। वह सबका ध्यान रखती है, लेकिन जिसे संतुष्ट होना ही नहीं, उसका क्या कर सकते हैं। इसलिए सासू माँ उसे बार बार सुनाती रहती हैं और दूसरों से तुलना करती रहती हैं। खासकर अपनी बेटी निधि से बहुत तुलना करती हैं, जो अक्सर नाराजगी का कारण बनता है घर में। इस तरह अनजाने ही खलनायिका बन जाती थी। बल्कि निधि तो इन सब बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती थी। व्यस्त होने के कारण ज्यादा समय तो आ भी नहीं पाती थी निधि, लेकिन जब भी आती है मम्मी का यही राग चलता रहता है और उन्हें समझाने में ही उसका पूरा समय निकल जाता है। इस चक्कर में भैया भाभी के पास तो बैठ भी नहीं पाती और उन्हें भी गलतफहमियां होने लगती थी। आज फिर इसी रास्ते से गुजर रही थी निधि, तो माँ से मिलने आ गई। ऐसी गलतफहमियों की स्थिति में समझदार बेटियां भी नहीं चाहती कि भैया भाभी की अनुपस्थिति में मायके जाएं, लेकिन माँ ने कोई दवाई मंगाई थी, इसीलिए चली गई। बेटी को देख माँ भी खुश हो गई। मन की बात जो भी हो, बेटी से तो वो कहती ही हैं। उन्हें आज सुबह से ही मुंह में खुजली हो रही थी, इसलिए निधि के आते ही शुरू हो गई। तुझे पता है
आज फिर लक्ष्मी नई साड़ी पहनी थी, 1000 रुपए से कम की नहीं होगी। उस पर तरह तरह का मेकअप, पता है हर 15 दिन में ब्यूटी पार्लर जाती है। तुम भी तो उसी की उम्र की हो, फिर भी इतनी विवेकशील हो। लेकिन उसे तो लगता है कि घर ही नहीं सोचता, ना पैसा बचाना ना ही सही जगह लगाना, बस उड़ाना पता है। पता नहीं कितने रुपए कमाती होगी। तुम्हें पता है कुछ, क्या तनख्वाह मिलती होगी उसे? मेरी तो किसी बात का जवाब ही नहीं देती, नाराजगी से बोलती जा रही थी। मम्मी फिर शुरू हो गई आप? कितनी बार बोला है कि यूं तनख्वाह नहीं पूछते किसी की। उतना कमाती होगी तभी तो खर्च करती होगी। मुझसे और आपसे तो नहीं मांगती। फिर सबका अपना अपना शौक होता है। मम्मी आप मुझे बचपन से जानती हैं कि कोई शौक नहीं है मुझे सजने और संवरने का। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब मेरे जैसे ही हों। मैं अलग हूँ। जिस तरह आप अपनी बहू को सुनाती हो कि खर्च करती रहती है और नखरे करती है, उसी तरह मुझे लोग यह कहते हैं कि कंजूस है। पर क्या करूं, ना पसंद है ना आदत, इसलिए बोलने देती हूँ। निधि ने जवाब दिया, अरे शौक पूरे करने से कौन मना करता है, लेकिन बचत भी तो कोई चीज है। ऐसे ही चलता रहा तो बुढ़ापे के लिए क्या बचाएगी? पता है उसकी उम्र में मैंने खुद की बचत से 10 तोला सोना खरीदा था और एक कपड़ों में उड़ा रही है। आपने सोना भी अपने शौक के लिए ही खरीदा था ना? जैसी खुशी आपको सोना पहनकर होती थी, वैसी ही उसे इन सब चीजों से मिलती है। कौन कहता है कि वह बचत नहीं करती? आपने इस उम्र में अपना घर बनाया था, उसने अभी ही बना दिया है। वो भी तो यह बात आपको सुना सकती है, लेकिन यह उसकी समझदारी ही है कि आपकी इज्जत करती है। फिर जबरदस्ती क्यों बेइज्जती होना चाहती हैं आप? आपने दुनिया देखी नहीं, कैसे कैसे बेटे और बहुएं होती हैं। आपको अच्छे मिले हैं तो आराम से रहिए ना, उनको भी रहने दीजिए। निधि समझा ही रही थी कि लक्ष्मी आ गई और बोली, अरे दीदी आप कब आई? अभी ही आई, आज इस तरफ ही आई थी तो सोचा आप सबसे मिलती चलो, निधि ने बताया। अच्छा दीदी चाय लेंगी ना? अभी बनाती हूँ, शाम का खाना बना रही हूँ, आप आराम कीजिए। किचन में जाते हुए लक्ष्मी बोली। निधि को खुशी थी कि भाभी बहुत समझदार हैं। माँ इस बात को समझे ना समझे, लेकिन निधि खुश थी और लक्ष्मी भी बहुत खुश थी कि उनकी नंद बहुत अच्छी है। वो माँ को भ्रमित नहीं करती, बल्कि माँ को तो समझाती हैं। इस तरह ननद भाभी दोनों की समझदारी से एक घर कहें या एक मायका या फिर एक ससुराल टूटने से बच गया। दोस्तों इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम महिला ही इस घर की सबसे मजबूत व टिकाऊ स्तंभ होती हैं, जो आग में घी का काम करके घर जला देंगी या फिर चिंगारी निकलने तक का मौका भी नहीं देंगी और एक घर बचा लेंगी। यदि आप सभी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखें और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।